An entrance test required to study abroad is conducted online. The marks obtained in reasoning ability and English speaking in this online test by 5 students selected in a sample are given below. Find the rank correlation coefficient between reasoning ability and ability in English speaking. Now friends, here we have a data of any 5 students, and here we have given the marks of 5 students in reasoning ability and marks in English speaking. तो फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन में देखते हो तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो रीजनिंग एबिलिटी है उसमें हर एक स्टूडेंट्स को सेम मार्क्स मिले हैं और इंग्लिश स्पीकिंग में कुछ इस तरह के मार्क है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक चीज़ तो हमें पता है, यहाँ पे ये चलती है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है स्पीयरमैन रैंक मेथड। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो फ्रेंड, क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 5 स्टूडेंट्स है, तो हम यहाँ पे n को ले रहे हैं इक्वल टू 5, x एज अ ले रहे हैं मार्क्स इन रीजनिंग एबिलिटी एंड y ले रहे हैं एज अ मार्क्स इन इंग्लिश स्पीकिंग। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन हमारे पास है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को रैंक देंगे, फिर उसके बाद y को रैंक देंगे। तो रैंक जब भी हम देते हैं तो हम मोस्टली क्या देखते हैं क्वेश्चन में कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, बट यहाँ पे x जो भी x है उसमें से ना तो हमें हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है और ना ही लोएस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम किसी को फर्स्ट रैंक देना चाहेंगे तो हर एक में क्या है 5 5 5। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब हम किसको कैसे रैंक देंगे? तो जब भी ऑब्जर्वेशन रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम रैंक यहाँ पे देना चाहते हैं 5 के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंक फॉर 5 क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस 5 को देते हैं रैंक 1, तो इस 5 का हो जाएगा 2, आप कोई भी ले लो। तो अनदर 5 के लिए क्या मिलेगा 3, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा अनदर 5 के लिए 4। यहाँ पे हाउ मैनी टाइम्स 5 है हमारे पास 5 टाइम। तो हम कहाँ तक लिखते जाएंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक लिखते जाएंगे। कितनी बार रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, सो डिवाइड्स बाय 5। तो आप इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपको इसका मिल जाएगा 50 डिवाइड्स बाय 5। तो यहाँ पे आपको रैंक मिल जाएगा 5 का 3। दैट मीन्स हर एक 5 को हम क्या रैंक देंगे 3 3 3 3 3। अब हम रैंक फाइंड करते हैं y के लिए। तो y के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाईएस्ट वैल्यू से। तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू हमें कौन सी दिख रही है 2। तो नाउ रैंक फॉर 2 है, तो हाईएस्ट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस 2 को हम दे रहे हैं अगर 1, तो इस 2 का रैंक क्या हो जाएगा 2। अब 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें कितनी वैल्यू दिख रही है 2, सो डिवाइड्स बाय 2। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1.5। तो 2 का रैंक हमें क्या मिला 1.5। तो जहाँ पे भी 2 है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5। अब 2 से छोटी वैल्यू कौन सी मिलेगी, 2 से सिर्फ 2 से ही छोटी हो ऐसी वैल्यू क्या मिलेगी 0। अब हमने कौन से यहाँ पे रैंक यूज़ कर लिए 1 और 2 रैंक तो यूज़ हो गया। तो 2 के बाद कौन सा रैंक आएगा हमारे पास 3। तो यहाँ पे 0 का रैंक हो जाएगा 3। अब बात करते हैं रैंक 4 के लिए, बट यहाँ पे -2 तो हमारे पास रिपीट हो रहा है, तो उसको अब हम रैंक कैसे देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा रैंक 4 -2। कौन से नंबर के रैंक पे हम आए हैं 3 के बाद 4। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक -2 को हम दे रहे हैं रैंक 4,
तो अनदर -2 को हम रैंक क्या देंगे 5। अब -2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, सो डिवाइड्स बाय 2। तो 4 + 5 व्हेन डिवाइड्स बाय 2 यू गेट द आंसर 4.5। तो यहाँ पे -2 का रैंक क्या हो जाएगा 4.5 4.5। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है डी, तो 3 - 1.5 फ्रेंड हो जाएगा 1.5 और 3 - 4.5 हो जाएगा -1.5। 3 - 4.5 हो जाएगा -1.5। 3 - 3 0 एंड 3 - 1.5 हो जाएगा 1.5। अब फ्रेंड्स हमें जो यहाँ तक रैंक देने की कैलकुलेशन की है वो राइट है कि नहीं वो कहाँ से पता चलेंगी। तो जब भी आप सिग्मा डी का टोटल करते हो तो हम हर एक टाइम क्या आंसर आना चाहिए 0। अगर 0 मिल गया दैट मीन्स यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन राइट है, अदरवाइज़ 0 नहीं मिलता है तो हम कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं। तो बट हमें यहाँ पे 0 मिल जाता है दैट मीन्स यहाँ तक हमारी कैलकुलेशन राइट है। अब नेक्स्ट स्टेप किसके लिए है डी स्क्वायर। तो 1.5 से स्क्वायर इज 2.25 माइनस 1.5 से स्क्वायर प्लस 2.25 माइनस 1.5 से स्क्वायर 2.25, 0 से स्क्वायर 0 एंड 1.5 से स्क्वायर इज 2.25 हियर इज 2। अब इसका आप टोटल करेंगे तो हमें यहाँ से सिग्मा डी स्क्वायर क्या मिल जाएगा 9। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं रैंक कोरिलेशन का। तो जब भी ऑब्जर्वेशंस रिपीट होते हैं तब कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स क्या बन जाएगा आर विच इज़ इक्वल टू 1 - 6 टाइम्स सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF डिवाइड्स बाय n इंटू n स्क्वायर -1। ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हियर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ CF। तो सबसे पहले CF के लिए क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन में रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस कौन से हैं 5, 2 एंड -2। इतने ऑब्जर्वेशन हमारे पास रिपीटेड है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन में 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा 5। तो इसका क्या हो जाएगा 5³ -5 डिवाइड्स बाय 12। इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रेंड्स हमें यहाँ से मिल जाएगा 10। अब 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में 2 टाइम्स, तो यहाँ पे m की वैल्यू हमें क्या मिली 2, तो क्या हो जाएगा 2³ -2 डिवाइड्स बाय 12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 0.5। -2 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, सो 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m की प्लेस पे 2, तो 2³ -2 डिवाइड्स बाय 12, आवर आंसर इज 0.5। अब इन सब का टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से CF क्या मिला 11 और सिग्मा डी स्क्वायर हमें क्या मिला था 9। तो अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है CF और सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू को फार्मूला में रखनी है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 - 6 टाइम्स आवर सिग्मा डी स्क्वायर इज़ 9, CF इज़ 11, n है हमारे पास 5, 5 से स्क्वायर 25 -1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 एज इट इज़। इसका टोटल हो जाएगा 20 डिवाइड्स बाय 5 इंटू 24। इसको आप सॉल्व करते हैं तो 5 4 ज़ा 20 एंड 6 4 ज़ा 24, 4 कट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको मिलेगा 1 - 1, सो हियर अवर रैंक विच इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं हैंस। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास हैंस
rank, correlation, coefficient between mark in reasoning ability and mark in English speaking is 0.